हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आपकी सीयूटी की जो प्रिपरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हमने सीयूटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके अंदर हम पिछले सालों में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश करी है। क्योंकि लास्ट ईयर तो खैर एक ही पेपर था, लेकिन उससे पहले कई सारे पेपर थे, तो मैक्सिमम हमने क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है ताकि आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ये इस साल एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑलरेडी जो पहले यूनिट है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं आई बटन में, ताकि अगर आपने वो नहीं देखा है उसकी प्रैक्टिस आप कर लें। और आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर हम टॉपिक लेने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि आपको गॉड क्लासेस के ऐप के ऊपर आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सैम्पल पेपर मिलेगा, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे प्लस 5 CBT टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। जिस तरह के टेस्ट आपको एग्जाम में देने, उसकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल आपको वही सेटअप वही माहौल तैयार करके दिया गया हमारी तरफ से। तो आप वो परचेज कर सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू, और अपनी सीयूटी की जो तैयारी है ना उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपसे छूटे ना, आपका ड्रीम कोर्स आपकी रीच में रहे। तो उसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन उसके थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड। डिटर्मिनेंट में कब कुछ चेंज नहीं होता, अनऑल्टर्ड का मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो कब ऐसा होता है? एलिमेंट ऑफ एनी टू रो आर इंटरचेंज। अगर हम किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे माइनस साइन का फर्क पड़ जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एलिमेंट ऑफ एनी टू कॉलम आर इंटरचेंज, सेम ऐसे ही अगर कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो भी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उस पर माइनस साइन का फर्क पड़ जाता है। एवरी डायगोनल एलिमेंट इज चेंज टू जीरो। हर एक डायगोनल एलिमेंट को अगर आप जीरो में कन्वर्ट कर दोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऑल द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। सारी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब ट्रांसपोज कर दें, तो ट्रांसपोज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता। तो यही हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट का डी। उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड में आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है, अब आपसे यहाँ पर इनवर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो इनवर्स के लिए आपको एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, तो -4 और -15, तो ये आ गया आपके पास -19। एडजॉइंट चाहिए आपको, एडजॉइंट इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाता है, ये -2 +2, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। तो इस एडजॉइंट को जब आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे, यानी -1/19, -2, -3, -5 एंड +2। ऑप्शन में देखो आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ, क्योंकि ऐसा यहाँ पर सब में ए लिखा हुआ है, ए में क्या है, यहाँ पर साइन इसके डिफरेंट है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं। एक माइनस यहाँ ऑलरेडी बाहर है, तो हो जाएगा 1/19, 2, 3, 5 एंड -2। अब ये वैल्यू आपकी ए की वैल्यू बन गई 2, 3, 5, -2, इसके बाहर है 1/19, तो हमारा जो आंसर है ये बनेगा बी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते कह रहा है कि ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का फार्मूला रहता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। A and B are two matrices of the order 4/m and 4/n respectively, and m equals to n, then the order of the matrix this। अब यहाँ पर देखो, पहले A को हमने मल्टीप्लाई करा 5 से। किसी भी स्केलर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो 5A है इसका ऑर्डर ही रहेगा 4/m। ऐसे ही यहाँ पर b को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसके ऑर्डर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, यानी 4/n। अब इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी दो मैट्रिक्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर रो तो दोनों की सेम है, तो कॉलम भी सेम होना चाहिए, m और n, तो उसने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, m और n दोनों बराबर है, तो और जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर आएगा। सेम ऑर्डर का मतलब या तो 4/m होगा या 4/n होगा, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो वो आप ऑप्शन चूज कर लो, 4/m ये आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो करेक्ट नहीं है।
तो यहाँ से जो सबसे आसान हमें दिखता है पहले हम उसी से ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कह रहा है ए ट्रांसपोज 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 ट्रांसपोज, 4 बार ट्रांसपोज आ रहा है। तो 4 बार अगर ट्रांसपोज आएगा तो ट्रांसपोज खत्म हो जाना चाहिए, यानी यहाँ पर खाली ए होना चाहिए था, तो ये आपको इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो हमारे आंसर में बी जरूर होगा। तो केवल एक ये ऑप्शन है जिसमें बी नहीं है, तो हमारे आंसर में तो बी होना चाहिए। तो अब ए बी सी बी सी डी और बी डी इनमें से हमारा एक ऑप्शन ज़रूर होगा। तो इसके लिए हम अगर चेक कर ले जो इनमें से कॉमन नहीं है, ई खाली उसमें आ रहा है, ठीक है, ई खाली उसमें आ रहा है, तो हम पहले ई को चेक कर लेते हैं। लेकिन आप इसमें से कुछ भी चेक करो, चाहे ये चेक करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, इससे आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। जब हम यहाँ पर रखते हैं A11, A11 का मतलब आ जाएगा 1 प्लस में 2, यह आ जाएगा 3/5। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 + 1 5/5, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। और यहाँ 3 2 6 + 1 7/5। जब 2 1 निकालेंगे तो इधर 2 आएगा, इधर 1 हो जाएगा, नहीं 2 + 2 4, फिर 2 + 4 6, यहाँ आएगा 8। इसको करेंगे 3 1 को, तो यहाँ 3, यहाँ पर 2 3 और 2 5/5, इधर 7 आएगा और इधर 9 आएगा। अब ई को अगर हमें चेक करना है, कह रहा है कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं है तो बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमारे आंसर के अंदर ये होना चाहिए। हमारे आंसर में केवल इसमें है जो ई आ रहा है, जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें ई हमारे पास इसमें आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन बनेगा। तो आपको ये 5 दे रखे हैं, 5 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे इजीली सॉल्व हो जाए, जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए, आपको सिर्फ उतना ही लेना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कहता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स इफ। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 1 1 1 होते हैं, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट ये 1 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है। तो अब यहाँ पर कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ये 1 1 1 आ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं इसमें आई और जे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 कब होगा, जब आई और जे बराबर नहीं होंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कह रहा है -1, तो ये तो है ही नहीं। इधर कह रहा है 1, जब आई और जे दोनों आपस में इक्वल है, तो ये ठीक है। और आई और जे जब बराबर नहीं है, मतलब ये वाले एलिमेंट, तो इनकी वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पर दे रखिए, मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। The correct value of the A, B, C for which the matrix is a skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix जब होती है तो उसमें एक तो कंडीशन ये होती है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो 0 होते हैं, तो B की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है, तो ये ऑप्शन आपका खत्म। अब A की जो वैल्यू है यहाँ पर 2, इधर 2 है, तो इधर A की जगह -2 होना चाहिए, तभी स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। तो A की जगह -2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। सी की वैल्यू इधर 3 है, तो इधर -3 होनी चाहिए, इधर -3 है, तो यही आपका ऑप्शन है 7th का ए। इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज m by p एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज p by n, देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते समय हम ये देखते हैं कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले के रो आपस में इक्वल होने चाहिए, तो वो तो इक्वल आपको दिए हैं, मतलब इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। होने के बाद जो आंसर आता है वो पहले वाले का रो होता है, दूसरे वाले का कॉलम होता है, यानी m by n, ये आपका आंसर बनेगा। 9th में आपको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। x की वैल्यू नहीं निकालनी है, एक्चुअली रिलेशन बताना है बस। तो 3x² -28, यहाँ से आ जाएगा 6 -6, तो ये तो 0 हो गया, 28 को उधर ले जाओगे तो 3x² = 28, तो x² की वैल्यू आ जाएगी 28/3, तो ऑप्शन बनेगा 9th का डी। The sum of the product of element of any row with the cofactor of the corresponding element is equals to। यहाँ पर कह रहा है कि आपको सम करना है किसका, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी किसी भी एलिमेंट को जब आप उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालते हो तो आंसर उसका हमेशा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर ही आता है। गिवन A is this, B and this, and A and B both are equal। तो A और B जब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये आपका आंसर बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मैट्रिक्स A
इज दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू I3। तो ए ट्रांसपोज को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो ये बन जाएगा 0 x 2y y माइनस वाई z माइनस z एंड z। ये हो गया। इनटू में ए करेंगे, ए मतलब 0 x 2y y माइनस वाई z माइनस z एंड z इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके देखो, यहाँ से 0 इंटू 0, इधर से 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इधर से 0 2y स्क्वायर और माइनस z स्क्वायर, इधर से देखो 0 और माइनस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यहाँ से 0। आपको वैल्यू निकालनी है खाली इसकी। तो इसमें अगर मैं आपको सीधा लेके चलूँ इस वाले रो पे और इस वाले कॉलम पे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, माइनस वाई को माइनस वाई से करेंगे y स्क्वायर आएगा, और z को z से करेंगे z स्क्वायर आएगा। बाकी आपके एलिमेंट आप निकालो या मत निकालो, इसको जब आप कंपेयर करोगे इसके साथ तो इसकी वैल्यू बनेगी 1। तो ये बनेगा आपका आंसर। ठीक है, तो जहाँ से जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम आपका बड़ा कीमती है इसमें। लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो ए में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड करते हो तो हमेशा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। ठीक है, हमें कौन सी स्टेटमेंट लेनी है? करेक्ट वाली स्टेटमेंट ही लेनी है। तो ए हमारे आंसर में होना चाहिए, इसमें ए नहीं है। ठीक है, ए में से अगर ट्रांसपोज को माइनस करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो बी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये बचा, ये हमारा आंसर होगा। द सम ऑफ द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर एलिमेंट 6 ये है। ठीक है, इसका माइनर निकालते हैं और इसका कोफैक्टर निकालते हैं। अब यहाँ पर आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कहोगे सीधा सर इसका आंसर तो 0 होगा। क्यों आंसर 0 होगा? क्योंकि जो माइनर निकलेगा इसका, उसका कोफैक्टर की वैल्यू भी वही निकलेगी, लेकिन माइनस साइन के साथ निकलेगी। ठीक है, मैं आपको करके ही बता दूं। इसका हमने माइनर निकाला तो क्या बना? 16 माइनस 21 माइनस 5। तो ये तो होगा माइनर। जब इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं तो वैल्यू तो सेम रहती है, बस साइन को चेंज कर देते हैं। और आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 0। यहाँ पर ही दिया हुआ है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू, एक तो देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर आ रहा है तो x की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, मतलब ये आ सकती है या ये आ सकती है। अब इन दोनों को चेक करने के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 20, 2x स्क्वायर माइनस 24, तो ये आ जाएगा माइनस 18 प्लस 24, ये बनेगा 6 अपॉन में 2, तो ये 3 आएगा। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √3। A matrix has 24 element. Which of the following can not be the possible order of the matrix? अब यहाँ पर जो ऑर्डर इसका 24 है तो उससे आप ये वाला ऑर्डर नहीं बन सकता कभी भी। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो यही हमारा आंसर है। हमें ये बताना है कि कौन सा ऑर्डर नहीं हो सकता है। उसके बाद चलते हैं 17 पे। 17 में कहता है कि भाई a प्लस में 2b करो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। तो 2b करेंगे तो पहले उसके लिए b ट्रांसपोज थे, b निकालेंगे। तो a तो हमारे पास ये है ही, 2 टाइम्स ऑफ करना है में b, तो b निकालो इससे, तो -1 1 0 2। अब यहाँ पर इसको जब आप ऐड करोगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, -2 0 2 और 4। तो यहाँ -2 -4, पहला एलिमेंट -4 इन दोनों में है। फिर 0 + 1 1, 1 + 0 1, तो यहाँ तो 1 तो है ही नहीं। 3 और 2 5, 4 और 2 6, तो यहाँ पर होना चाहिए +1। ठीक है, यहाँ पर +1 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। -2 1 3 2,
इसका ट्रांसपोज करोगे तो -1 इधर आ जाएगा, 0 2 इधर आ जाएगा, इधर से ये 0 रहेगा, 0 को इसके साथ ऐड करोगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में यहाँ पर +1 कर लेना। अच्छा, उसका भी हमें ट्रांसपोज करना है, उसका भी हमें ट्रांसपोज करना है, a+2 भी करके जो भी आएगा ना इसका ट्रांसपोज करना है। तो ये कितना था -4, तो फिर हमारा ऑप्शन हो सकता है ये ना हो, -4 + 1, 3 और 2 5 और 4 और 2 6। अब इसका भी आपको ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो -4 1 5 और 6, तो -4 5 1 6 ऑप्शन बनेगा इसका सी। 18 में कहता है ये मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ से देखो b की वैल्यू 0 होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 यहाँ पर है और यहाँ पर है, a की वैल्यू इधर 4 है तो इधर -4 होना चाहिए, a की वैल्यू इधर -4 है इधर +4 है, तो यही हमारा आंसर बन गया। p दे रखा है, q दे रखा है, r दे रखा है, देन द मैट्रिक्स s सच दैट qs - rp = 0। तो मैट्रिक्स s आपको बतानी है जिससे qs और rp दोनों इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 0 के बराबर हो। तो q तो आपके पास ये है 2 5 3 8, ठीक है, ये s हम मान लेते हैं a b c d माइनस पी क्यू आर पी, आर आपके पास है 2 -1 3 4 और p है 5 2 7 4 इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करते हैं, आएगा 2a प्लस में 5c, 2b प्लस में 5d, इधर करते हैं 3a प्लस में 8c, 3b प्लस में 8d, -10 - 7 3, 4 - 4 0, 15 + 28, तो 28 और 5 33 और 10 43, 3 दूनी 6 16, 16 और 6 22, यहाँ पर सारे एलिमेंट 0 रहेंगे। तो यहाँ से देखो अब आप कोई एक वैल्यू ही आपको निकालनी है, उसी से आपको आंसर पता चल जाएगा। तो 2a + 5c की जो वैल्यू है वो 2a प्लस में 5c -3, एक इक्वेशन ये बनी 2a प्लस में 5c -3, और नीचे बनेगी यहाँ से 3a प्लस में 8c इक्वल्स टू 43, 3a प्लस में 8c -43 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से कर लो, तो ये 3 × 2 = 6 हो गया, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। इस 9 को मैं इस साइड ही ले जाता हूँ, इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे 6, 2 8 = 16, और इसको भी इधर ले जाते हैं, 2 3 = 6, 2 4 = 8, साइन किए चेंज, ये हो गया कैंसिल, इधर से आया -d, इधर से 16 में से 9 गए 7 और इधर बचेगा 7। तो d की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 77, तो d की वैल्यू 77 कहीं पर है कि नहीं है, c यहाँ पर c है, सॉरी ये, तो c की वैल्यू 77, c की वैल्यू 77 इधर है, तो यही आपका आंसर है। बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर डिफरेंट है, अगर ये सेम होते तो आपको बाकी वैल्यू निकाल कर भी चेक करना पड़ता। तो 19 का आंसर बन गया डी। 20 में कहता है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड B सेटिस्फाई दिस एंड Bn इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ n। अब n की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, 6 दे रखी है, 8 दे रखी है, 10 दे रखी है, तो आप पहले छोटी वाली वैल्यू से स्टार्ट करो। अगर मेरे को यहाँ पर n की जगह 4 रखना हो तो ये बनेगा b की पावर 4। तो क्या b की पावर 4 करने पर ये वाली वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी, ये हमें चेक करना है। तो b की पावर 4 का मतलब हो जाएगा b² × b², और b² की वैल्यू आपको दे रखी है i - b, और ये भी i - b, या आप सीधा i - b का स्क्वायर कह सकते हो। तो i - b का स्क्वायर करेंगे तो i का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा और -2ib हो जाएगा। तो i का स्क्वायर करने पर i आएगा, b² की जगह वैल्यू पुट कर दोगे i - b, और ये i को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो गया, तो ये बन गया 2i - 3b। तो ये वैल्यू आ रही है 2i - 3b, ये वाली वैल्यू नहीं आ रही है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 6 करने पर क्या होगा। तो b की पावर अगर आप 6 करोगे तो ये b की पावर 2 इंटू में b की पावर 4 हो गया। तो b की पावर 2 आपको ये दे रखा है, b की पावर 4 हमने ये निकाला था,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2i² माइनस 3ib माइनस 2bi प्लस 3b²। तो 2i² का मतलब 2i हो जाएगा, ये 3b हो गया, ये 2b आ गया, यहाँ पर b² की जगह वापस डाल दो ये i माइनस b। तो 2i माइनस 5b प्लस 3i माइनस 3b। 3i और 2i का मतलब हो गया 5i और b हो गया यहाँ पर 8 टाइम्स। 5i माइनस 8b ये आ रहा है, तो यानी हमारा आंसर बनेगा 6। अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर आपको 8 पे सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। नेक्स्ट में कहता है कि ये आपको दिया हुआ है 4x के बराबर, देन x की वैल्यू बतानी है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व करना होता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टी से नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का कोई भी आ जाए प्रूव करने वाला क्वेश्चन या वैल्यू निकालने वाला, तो आप क्या करो, इसमें a की जगह 1 पुट कर लो और b की जगह 2 कर लो, c की जगह 3 पुट कर लो। कोई भी 3 वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेकिन 0 पुट मत करना। कहीं आप सोचो कि सर a को 0 रख लेते हैं तो आसान हो जाएगा, उससे आंसर गलत आ सकता है। कोई डिफरेंट और वैल्यू रख सकते हो, 1 2 3 सबसे आसान रहता है वैसे तो, क्योंकि आगे जितना बढ़ोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जहाँ जहाँ a b c है वहाँ पर ये वैल्यू डालकर इसका डिटरमिनेंट बनाओ। तो a का स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा -1, ab मतलब 1 इंटू 2, ac ये आ गया, ba 2 हो गया, b का स्क्वायर, फिर bc करेंगे ये आ गया, ठीक है। फिर ac bc और फिर c का स्क्वायर। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखते हैं, ये किसके बराबर दे रखा है आपको, 4x के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने पर -1। अब इसको सॉल्व करने का भी मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बेसिक कंसेप्ट में समझा रखा है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैंने आपको बता रखी है। तो आप क्या करो, यहाँ पर -1 2 3 2 -4 6 3 6 -9, ये जो दोनों टर्म है इसको आप यहाँ पर लिखते हैं, इन दोनों टर्म को आप यहाँ पर लिखते हैं। उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 6 36, फिर यहाँ से 9 चौक 36, फिर 2 6 12 12 3 36, बीच में माइनस का साइन, अब उल्टा करेंगे, 4 निम 36, फिर 3 3 9 चौक 36, सारे 36 36 बन रहा है भाई, और ये भी 36। तो इधर से तो ये कैंसिल, इधर से ये 36 हो गया, और इन तीनों को ऐड करोगे, सारा माइनस में और एक माइनस बाहर है तो इसको ऐड कर देंगे, तो 6 3 18, 3 3 9 और 1 10, ये आ जाएगा 144। ठीक है, तो x ये किसकी वैल्यू आ रही है, 4x की वैल्यू। तो 4x की वैल्यू अगर 144 है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 3 12 4 6 24, x की वैल्यू होनी चाहिए 36। अब आप देखो यहाँ पर ये x की वैल्यू ही पूछ रहा है, ये आपको x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर a b c की जो वैल्यू आपने रखी थी उन वैल्यूज़ को डालने से 36 कहाँ से आ रहा है, बस ये चेक कर लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ a b c, तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है। यहाँ पर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों का स्क्वायर है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई अगर 6 आ रहा है तो स्क्वायर करने पर 36 आएगा, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से करोगे इसको तो ये आपको छोटा पड़ेगा। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का जब एरिया आप निकालते हैं तो 1 4 2 7 4 13 ये हो गया। यहाँ पर रखते हैं 1 1 1, फिर इसका हमें हाफ करना होता है, हाफ वाला पोर्शन हम बाद में कर लेंगे। तो इन दोनों 1 को इधर रखो, 1 और 4 को इधर रखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 7 और 16, माइनस का साइन 8 4 7 जा 28 और 13 1 जा 13। तो यहाँ पर देखो कुछ कट तो रानी है, 26 और 7 33, 33 और 6 39 और 10 49, माइनस 13 और 21 21 और 28 ये भी हो गया 49। तो ये आ जाएगा 0, और 0 का हाफ करोगे तो वो भी 0 ही रहेगा, तो इसका मतलब 22 का आंसर बनेगा ए। 23 में कहता है ए ये दे रखा है आपको, आई दे रखा है, ये वाली इक्वेशन बराबर है, तो के की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपको ए को ए से मल्टीप्लाई कर लेना है, इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ ए रखना है, प्लस में के इंटू आई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 0, इधर से 0 0 -1 -7, इधर से 0 और 49।
इधर से आएगा आपके पास 8 और साथ में मैं ये भी ऐड कर देता हूँ 8 प्लस के, यहीं से आप के की वैल्यू निकाल दो, 8 प्लस के इक्वल्स टू में 1, तो के की वैल्यू आ जाएगी 7, यही आपका आंसर बनेगा 23 का ए। -7 बनेगा, बी बनेगा। नेक्स्ट में देखो पे दे रखा है, क्यू दे रखा है और ये इक्वेशन दे रखी है, तो मैट्रिक्स आर की वैल्यू बतानी है जी। 5Q, तो Q को 5 से मल्टीप्लाई करके रखो, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ये हो गया। -3P, P को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6, 6 0 9 1, 3 4 ज़ा 12, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आर, आर की जगह ले लो यहाँ पर ABCDEF इक्वल्स टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर 2/3 थी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से पहला एलिमेंट सॉल्व करो बस पहले, 10 यहाँ से और +6 यहाँ से, 16 आ गया। यहाँ से आएगा 2A इक्वल्स टू 0, तो 2A की वैल्यू -16, A की वैल्यू -8, तो A की वैल्यू देखो -8 सिर्फ इसके अंदर है, बाकी किसी के अंदर -8 नहीं है, तो यही आपका आंसर है। बस कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना, उसमें कहीं कुछ गलती ना हो। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन बन गया आपका सी। उसके बाद चलते हैं 25 पर। यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है, 5x प्लस में 3y की वैल्यू पूछी गई है आपसे, तो यहाँ से 2x 6 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू तो आ गई 3, 5y -5 के बराबर आ गया, तो y की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, 5 इंटू में x, 3 इंटू में y, 15 - 3 12, ऑप्शन बन गया 26 का बी। ए ये दे रखा है, बी दे रखा है, देन ए बी इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू बतानी है हमें, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से देखो n a1 हो जाएगा, बाकी ये 0, ये भी 0, तो n a1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखोगे n a2, फिर 0, फिर यहाँ पर 0, फिर ऐसे ही n a3 आएगा, ये बन गया। अब दूसरी वाली रो पे आप जाओगे तो यह आ जाएगा यहाँ से 0, n b1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पर करोगे 0, n b2, फिर ऐसे यहाँ पर आएगा n c3, इधर आ जाएगा आपके पास n a1, n c1, n c2 और n c3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, तो इसमें से अगर आप n बाहर निकाल दोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यही बचेगा, तो ये हो जाएगा n इंटू में b मैट्रिक्स, n इंटू में b मैट्रिक्स। इफ ए मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक्स भी है, ठीक है, दोनों कंडीशन उसके अंदर होती है, तो वो मैट्रिक्स आपकी हमेशा नल मैट्रिक्स हो सकती है, और कोई मैट्रिक्स ऐसी नहीं है जिसके अंदर दोनों क्वालिटी हो नल मैट्रिक्स के अलावा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए बी माइनस, बीच में माइनस लगा हुआ है, बिना सोचे बिना समझे आंसर इसका टिक कर दो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप लोगों को ध्यान हो, इस बार जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ आया था, ए बी डैश माइनस बी डैश ए करके इस तरह से कुछ आया था, और उसमें पूछा था किस तरह की मैट्रिक्स है, तो उसका भी आंसर स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर बीच में माइनस आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है, अगर बीच में प्लस आता है तो फिर सिमेट्रिक बनता है। A is a square matrix of order 4 and determinant of A equals to 4, then determinant of 2A। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसमें प्रॉपर्टी होती है कि 2 जो स्केलर है ना, इसको पहले आप बाहर निकालो। इसको बाहर कितनी बार निकालते हैं, जितना इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर दे रखा है इसका 4, तो 2 की पावर 4 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 की पावर 4 16 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दे रखा है, आंसर आ गया 64। तो 29 का जो ऑप्शन है वो बन गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ रही है सी, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। तो ए का ऑर्डर है 3/2 और बी का ऑर्डर है x/y। तो आपको पता है जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 यहाँ पर दे रखी है बस, और कहीं नहीं दे रखी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैट्रिक्स इसके बराबर है द वैल्यू ऑफ 5x प्लस में 3y।
तो 5x प्लस में 3y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो पहले आप यहाँ से करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो 8 को उधर लेके जाएंगे तो यह जाएगा 2 माइनस 8 यानी -6, ठीक है। और इनसे 7 इक्वल्स टू 3y प्लस 1, यहाँ से इसको इधर लाओगे तो 6 इक्वल्स टू 3y। तो ये 5x प्लस में 3y की वैल्यू पूछ रहा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर आंसर बनेगा इनको 0। तो 31 का आंसर हो जाएगा डी। 32 में कहता है आई ये दे रखा है, x और y आपको दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू x है और वाई एक्स की वैल्यू x है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है जिसमें आपको दे रखा है कि एक्स वाई एक्स है और वाई एक्स वाई है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक्स स्क्वायर की वैल्यू x आएगी और वाई स्क्वायर की वैल्यू y आएगी। अब आपसे कहता है कि वाई स्क्वायर प्लस में 2y की वैल्यू आपको बतानी है, तो वाई स्क्वायर की जगह पुट कर दो आप y, 2y ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3y। तो आंसर बनेगा इसका डी। एन इवन नंबर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ, ये कह रहा है कि इनमें से किसका डिटर्मिनेंट इवन नंबर में आएगा। तो उसको आप पूरा सॉल्व करने की बजाय आप ये देखो कि यहाँ से 5 ऑड आ रहा है और इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से भी ऑड आ रहा है। तो ऑड और ऑड में से अगर ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा इवन आएगा। वैल्यू क्या आ रही है उससे हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इवन नंबर देखना है। तो ये हमारे आंसर में होना चाहिए ए। तो ए इसको छोड़कर सभी में है। बी को चेक कर लो, बी में देखो ये ऑड है दोनों, तो मल्टीप्लाई करने पर ऑड आएगा और ये भी ऑड आएगा, उनका डिफरेंस करोगे तो इवन आएगा। तो बी भी हमारे आंसर में होना चाहिए, तो बी तो यहाँ पर सभी के अंदर है। सी में देखो ये आपके पास इवन नंबर आएगा 6 पंजे 30 और ये ऑड आएगा, ऑड और इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा ऑड नंबर आता है, तो ये हमारे आंसर में नहीं होगा। तो सी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, बचा ये ऑप्शन। इसको भी देखो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये इवन आएगा और ये भी इवन आएगा। जब दोनों इवन होते हैं तो भी उसका डिफरेंस इवन ही आएगा, यानी इवन नंबर लाने के लिए या तो दोनों इवन होने चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए, तभी उसका डिफरेंस इवन नंबर आता है। नेक्स्ट में देखो कि ये कहता है कि द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक देन द वैल्यू ऑफ 5x माइनस वाई। स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो इसमें जो y की वैल्यू है वो 0 के बराबर होगी और x की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से, देखो ये -6 है तो यहाँ पर +6 होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब आपसे वैल्यू पूछिए 5x माइनस वाई की, तो x की जगह आपने 2 पुट कर दिया, y की जगह 0 कर दिया, 10 आ जाएगा, तो 34 का आंसर आ जाएगा सी। ax की वैल्यू b के बराबर दे रखी है तो n की वैल्यू आपको बतानी है। तो ax इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2n प्लस में 4, इधर करेंगे 4n प्लस में 3, इसकी जो वैल्यू है ये 8 और 11 इसके बराबर है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, n की वैल्यू आ जाएगी 2 और यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, जिसमें हमने 2024 के क्वेश्चन भी इंक्लूड करें, तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व कर लिए। आई होप इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उनका लेवल भी समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में से बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए जिससे आपका आंसर सही से निकल जाए और जल्दी भी निकल जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।